इस वक्त बिहार में आरजेडी गठबंधन का सरकार बन चुका है, मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है। कहीं न कहीं बिहार के साथ साथ किशनगंज में लगातार चर्चा है कि किशनगंज को एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। हमारे साथ युवा मुखिया तनवीर साहब हैं और यानी एक जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो नहीं टूटा, एमआईएम टूटा, उसके बाद और जो साथ में पार्टी था कांग्रेस के नहीं टूटे। आखिर ये टूट कर आरजेडी में तो क्या फ़ायदा हुआ किसान को, जो बदलाव का नारा लग रहा था यहाँ पर? देखिए, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, आप भी समझ रहे हैं, जनता भी खूब समझ रही है। कोई भी पार्टी महागठबंधन में रह कर के ये बोले कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, या आरजेडी पार्टी अगर साबित किए बोलना चाहे कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, तो ये बात तो हजम नहीं हो रही है मुझे। क्योंकि जब महागठबंधन में आप इलेक्शन लड़े हैं तो हो सकता है कि कहाँ के कौन सी सीट किस के आधार पर निकला है, किस पार्टी के को देखते हुए निकले सीट जीते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको अगर बड़ी पार्टी बनानी थी तो विधायक तोड़ना ही था, तो ये जो चारों एमआईएम एआईएमआईएम के पांचों विधायक थे हमारे यहाँ, तो अख्तरुल इमाम साहब तो क्लियर कर चुके थे कि अगर आप सरकार बनाते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था। अब इसमें जब दूसरे दल के विधायक को अगर तोड़कर ये पार्टी में और ज्वाइन कर और ज़्यादा अपनी पार्टियों में विधायकों की संख्या बढ़ाते, तो मैं मानता। ये तो आपके साथ पहले से जो लोग ऑलरेडी थे वही लोग आपके साथ रहे, तो बड़ी पार्टी नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगा कि पुरानी सारी कहानी को ख़त्म करते हुए नए बिहार का आगाज़ हो और उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री उसका अंजाम भी दे। अच्छा, इससे पहले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे, पहले भी थे और अभी भी हैं, सिर्फ बदला क्या है, पहले बीजेपी गठबंधन से थे, अभी आरजेडी गठबंधन से हैं, कई दल और भी हैं। क्या इसमें विकास हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी हुआ है बेहतर हुआ ही है, लेकिन सेंट्रल से टूट हुआ है। मान के चलिए बीजेपी से अलायंस टूटी है, गठबंधन टूटी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में रहने से काम ज़्यादा होता है। ये नॉलेजमेंट की बात है, ये नॉलेज की बात है, विकास ज़्यादा होती है, क्योंकि विकास का पैसे से होता है, बजट से होता है। तो ये अभी स्टेट गवर्नमेंट का बजट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट में फ़र्क तो आएगा ही। तो विकास, जहाँ तक विकास की बात है, तो मेरा मानना है कि विकास की गति धीमी हो। विकास की गवर्नमेंट। तो एक सवाल और होता है कि तेजस्वी यादव अभी रोज़गार के मुद्दे को लेकर चुनाव के वक्त भी बोले थे, अभी भी कुछ बातें बोल रहे हैं कि रोज़गार हम जब सरकार बनेंगे, अब बोल रहे हैं कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब रोज़गार देंगे। इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है? भाई, मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने, आप तो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, एक ही कुर्सी के लोग हैं। अब ये तो नहीं बोलना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अभी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी क्लियर कर चुके हैं, जो लोग पलायन करते हैं रोज़गार के लिए, कभी उनसे उनका दर्द पूछिए, वो दर्द कोई कम नहीं है। उनको हर समय परदेसी कहा जाता है। और हमारे बिहार के लोगों को बहुत सारी जगह, बहुत सारे शहरों में हम बिहार जब के हम गर्व से कहलाते हैं कि हम बिहार वासी हैं, फिर भी हमें बिहारी के नाम से पुकारते हैं और चिढ़ा करके बोलते हैं। तो मुझे अफसोस है इस बात की कि हमारे बिहार के लोग आज भी रोज़गार के लिए पलायन करते हैं। और आज महागठबंधन की सरकार बनी, तो मैं तो चाहूँगा कि चाहूँगा कि 20 लाख लोगों को नौकरी और रोज़गार मिल जाए हमारे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए। उन्हें तो जो नौकरी की बात की है, नौकरी देनी चाहिए। चलिए, हम एक सवाल और करेंगे। जिस तरह से कि अभी विधानसभा चुनाव में, यानी कि अभी विधानसभा में नई सरकार का गठन हुआ है और इसी कड़ी में लोकसभा का भी चर्चा है, चाहे वो पटना में हो या किशनगंज में हो। आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार का क्या समीकरण हो सकता है और किशनगंज का क्या समीकरण हो सकता है? देखिए, आने वाली लोकसभा चुनाव में अब
ये तो जनता तय करेगी, अभी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आने वाले समय में ये महंगाई की मार आने वाले समय में जो मौजूदा सरकार है उस पर भारी पड़ सकता है। और खास अब रह गया बिहार की जो समीकरण होगी वो जनता तय करेगी। मुझे लगता है कि महागठबंधन का जो सरकार अभी बनी है वो बेहतर रहेगा। आने वाले समय में लोग उसी को पसंद करेंगे क्योंकि बिहार की जनता अमन पसंद जनता है। यहाँ पर जात पात की कभी राजनीति नहीं, भेदभाव नहीं हुई है, ना भेदभाव हुई है, ना यहाँ पे जात पात की। हम एक हैं, हम लोग यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर रहते हैं। ये हमारा बिहार का एक गौरव है, बिहार का पहचान है। रह गया किशनगंज की, तो अब किशनगंज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ कहना मुश्किल है, आगे कैसा होगा ये किशनगंज के बारे में आगे बता पाऊँगा क्योंकि हालात तो कुछ अलग ही चल रहा था। लेकिन जब नई सरकार आई है तो फिर यहाँ पर तो देखते हैं कैसा रहता है। युवा मुखिया सुंदरवाड़ी पंचायत के तनवीर आलम साहब थे और इसी से हम आज सियासी और राजनीतिक गुफ्तगू कर रहे थे। तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।